Hello traders, welcome to market stream. Today we are going to analyze about candlestick patterns. Candlestick patterns बोले तो क्या है, candlestick pattern की जरूरत क्या है, candlestick को हम लोगों को कैसे यूज करना है, किस किस टूल्स के साथ यूज करना है, ये सब हम समझेंगे. लेकिन candlestick ये जो है ना बहुत बेसिक्स का चीज है. इनिशियल लेवल पे हम लोगों को मार्केट को अंडरस्टैंड करना है तो हम लोगों को कैंडलस्टिक की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ठीक है, कैंडलस्टिक की बिहेवियर क्या होता है, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब हम लोगों को जानना पड़ेगा. देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये जो है ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन मार्केट पे बायर्स एंड सेलर्स का एक्टिविटी क्या चल रहा है, बायर्स हावी है या सेलर्स हावी है, इस पे कौन कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं, ये सब भी हम लोगों को जानने के लिए कैंडलस्टिक्स को जानना जरूरी है. फॉर एग्जांपल आप लोग किसी और कंट्री पे गए हो, वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वहाँ का लैंग्वेज क्या है. कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना ये मार्केट का लैंग्वेज है, इसको अंडरस्टैंड करना है तो हम लोगों को इसका लैंग्वेज को समझना पड़ेगा. मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मार्केट का लैंग्वेज क्या है उसको हमको समझना पड़ेगा. जो बेसिक्स है कैंडलस्टिक से ही स्टार्ट होता है मार्केट. विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक्स देन आफ्टर हम लोग उसके साथ कहीं और कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हैं. टेक्निकल एनालिसिस टूल्स लाइक मूविंग एवरेजेस, मोमेंटम ऑसिलेटर्स, ये सब भी हम लोग कैंडलस्टिक के साथ यूज कर सकते हैं. ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना ये हम लोगों को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है. फॉर एग्जांपल एक जो कैंडल रहता है उस पे कैंडल का ओपन कहाँ पे हुआ है, हाई क्या है, उसका लो क्या है, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को कैंडलस्टिक देता है. ये पर्सनली हम लोग कैंडलस्टिक के साथ ओनली कैंडल्स देख के हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते. इसके साथ हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ट्रेंड लाइंस का ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, ये सब टूल्स, टेक्निकल टूल्स है, अदर टेक्निकल टूल्स, इसके साथ हम लोगों को जब भी हम लोग यूज करते हैं कैंडल्स इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स कैसे दिखते हैं हम लोगों को, देखो कैंडल्स हम लोगों को दिखने में ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये आप लोगों का कैंडल्स का बॉडी है. ठीक है, कलर पे मत जाओ, अभी आप लोगों को ओनली समझना है कैंडल कैसा दिखता है, कैंडल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये जो रहता है इसको कैंडल का बॉडी कहते हैं. ठीक है, एंड ये जो ऊपर बना हुआ है इसको विक भी कहते हैं और शेडो भी कहते हैं. ये अपर विक है, ये अपर शेडो है, ये लोअर विक है एंड लोअर शेडो है और लोअर शेडो, यू कैन से शेडो और एंड दिस इज हाई, दिस इज क्लोज, दिस इज ऊपर एंड दिस इज लो. देखो यहाँ पे आप लोगों को ये कैंडल जो है ना व्हाइट पे दिख रहा है. इवन मोस्ट ऑफ द कैंडल्स आर ग्रीन पे भी दिखता है. बुलिश कैंडल्स को ग्रीन पे रिप्रेजेंट करते हैं एंड बेरिश कैंडल को रेड पे रिप्रेजेंट करते हैं. मैं यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को. व्हाइट कैंडल जो है ये बुलिश कैंडल है, रेड कैंडल आपको बेरिश कैंडल है. ठीक है, जब भी मार्केट नीचे ओपन होके उसके ऊपर क्लोज करता है तो उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं. ठीक है, मार्केट ओपन होके ऊपर की तरफ जा रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका ओपन है और यहाँ तक जाके ऑलमोस्ट कैंडल यहाँ तक गया है. ठीक है, इसका हाई जो है यहाँ तक है, यहाँ से फिर यहाँ तक इतना रिट्रेसमेंट हुआ. ये जो फेज है ना इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं. यहाँ तक जाके नीचे तक आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है. ठीक है, तो ये क्लोजर है, ये इसका हाई है और इसका ओपन ये है और लो है. मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था, ओपन यहाँ पे होके फिर यहाँ तक अब कैंडल नीचे गया था. ठीक है, ये जो लो बना है यहाँ तक कैंडल जाके फिर यहाँ से ऊपर के लेवल तक यहाँ तक जाके फिर यहाँ तक आके क्लोज हुआ है. ठीक है, तो कैंडल का बॉडी बना है, ये ओपन और क्लोज के नीचे कैंडल का बॉडी बनता है जो जहां तक जाके वापस आता है उस पे शैडो बना हो रहता है. ठीक है, यहाँ पे नीचे जाके वापस आया है तो यहाँ पे भी शैडो है, यहाँ पे भी शैडो है. ठीक है, एक जो आप लोगों को कैंडल दिख रहा है एक कैंडल पे अब बेसिक इंफॉर्मेशन इतना रहता है कि ये जो रहता है इसको हम लोग रियल बॉडी कहते हैं. कलर पे मत जाओ, ओनली समझो कि कैंडल्स कैसे होते हैं. कैंडल्स पे एक होता है शेडो, इसको शेडो कहते हैं. ये जो आपको दिख रहा है इसको शेडो कहते हैं, अपर शेडो एंड लोअर शेडो, इसको बॉडी कहते हैं. ठीक है, और देखो मार्केट ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हो रहा है तो वो मतलब इसको बेरिश कैंडल कहते हैं. ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे ओपन होके यहाँ तक जब यहाँ पे क्लोज हुआ है तो इसको बुलिश कैंडल कहते हैं. बुलिश कैंडल ऑलवेज रिप्रेजेंट इन ग्रीन और व्हाइट. ठीक है, बेरिश कैंडल ऑलवेज रिप्रेजेंट इन ब्लैक और रेड. ठीक है, तो इसका ओपन यहाँ पे था, क्लोजर यहाँ पे था, इसका हाई है ये और लो है ये. ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन होके देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था,
यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाके फिर वापस आने के बाद यहाँ तक गया था, यहाँ तक जाके क्लोजर हमको यहाँ पे दिया था। तो ये रियल बॉडी रहेगा, ये शेडो रहेगा, ये शेडो रहेगा, एंड दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज। ठीक है, देखो कैंडल का साइज डिफरेंट हो सकता है, कैंडल का बॉडी साइज डिफरेंट हो सकता है, उसका शेडो का साइज डिफरेंट हो सकता है, अपर शेडो या लोअर शेडो का साइज डिफरेंट हो सकता है, या टोटल बॉडी का साइज डिफरेंट हो सकता है। यही तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इस पे जब भी आप लोग कैंडल्स देखते हो उसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोगों को नेक्स्ट क्या प्लान कर सकते हैं वो हम लोगों को समझना है। लेकिन आप लोग इनिशियल लेवल पे इसको इतना समझो कि कैंडल का बॉडी क्या होता है, शेडो क्या होता है, ओपन क्या होता है, लो क्या हो जाता है, एंड क्लोज क्या होता है, एंड व्हाट आर द बेसिक कैंडल्स। देखो कैंडल स्टिक्स में तो बहुत सारे कैंडल स्टिक्स है, we cannot understand each and every candlesticks. We have to understand few of the candlesticks and master in that. ठीक है, we have to understand what are important candlesticks. जो important candlesticks है वो ओनली हम लोगों को उसको समझना है, देन आफ्टर उस पर मास्टर करना है, एंड उसके साथ हम लोगों को अदर फैक्टर्स को यूज करना रहता है, जैसे कि ट्रेंड लाइंस को एंड पैटर्न्स को, चार्ट पैटर्न्स आता है फॉर एग्जांपल, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, अदर टेक्निकल टूल्स रहता है, उसके साथ कॉम्बिनेशन पे हम लोग जब ये कैंडल्स को यूज करते हैं तब हम लोगों को ट्रेडिंग पे होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स क्या है इसको हम अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम लोग सभी कैंडल्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओनली जो इम्पोर्टेंट है जिसका यूज हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, एंगल्फिंग बार कैंडल। ठीक है, एंगल्फिंग बार बोले तो क्या है, देखो यहाँ पे आप लोग एंगल्फिंग बार कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हो। ठीक है, एंगल्फिंग बार कैंडल पे भी दो तरीके रहते हैं, एक है बेरिश एंगल्फिंग बार एंड बुलिश एंगल्फिंग बार। फर्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज एंगल्फिंग बार। एंगल्फिंग बार मतलब जो भी हम लोगों का प्रीवियस कैंडल रहता है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल जो रहता है ये हमारा प्रीवियस कैंडल, ये प्रीवियस कैंडल का जो है ना हमारा बॉडी है, एंड अब तक वीक को ये एंटायर कैंडल को एंगल किया है, मतलब पूरा का पूरा खा चुका है, इसके इसके अंदर ये कैंडल के अंदर एक है। ठीक है, ये एंटायरली कैंडल इसके अंदर ही है। ठीक है, तो इसको एंगल्फिंग बोलते हैं। जब हम लोगों का प्रीवियस कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल रहता है, ये जो हमारा कैंडल रहता है, इस कैंडल को पूरी तरीके से जब इसको खा जाता है, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग वे पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एंड इवन इसका आपको रिप्रेजेंटेशन बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्फिंग आप देख सकते हो। लेकिन इसका एंटायर बॉडी एंड पिक टोटली ये कैंडल के अंदर ही रहता है, इसको एंगल्फ कहते हैं। प्रीवियस कैंडल टोटली इसी कैंडल के अंदर रहता है, ये आप जो भी कैंडल देखते हो इसके अंदर ही रहता है, इसको एंगल्फिंग कैंडल बनते हैं। पहले का कैंडल जो रहता है ये हम लोगों का बुलिश कैंडल होता है और ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, ये आप लोगों का साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, छोटा कैंडल भी हो सकता है या बड़ा कैंडल भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन इसको एंटायरली नेक्स्ट कैंडल को एंटायरली ये कैंडल जो है ना, नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर ही आना चाहिए, तब उसको एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल क्यों बता रहे हैं, इसका ओपन यहाँ पे हुआ है एंड क्लोज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये जो कैंडल है एंटायरली इसके अंदर फिक्स हुआ है, यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो इसको बेरिश कहते हैं। यदि यही कैंडल हम लोगों को ओपन यहाँ पे होके क्लोज यहाँ पे होता तो इसको बुलिश कैंडल बताते थे। ठीक है, ये जो ग्रीन यहाँ पे ग्रीन कैंडल रहता है और यहाँ पे रेड कैंडल रहता है। देखो आने वाले डेज पे हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग रियल टाइम में चार्ट के साथ हम देखेंगे कि कैसे यूज होता है। अभी के लिए इतना समझो कि कैंडल्स क्या होता है। ठीक है, कैंडल्स किस किस तरह के कैंडल होते हैं, उसका कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब आप लोगों को अभी समझना है। ठीक है, डायरेक्टली ट्रेड पे तो हम लोग नहीं जा सकते, पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि डिफरेंट कैंडल्स कैसे कैसे होते हैं और उसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। कैंडल्स का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, हर एक कैंडल में कुछ इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को हम लोगों को समझना होगा क्या ये बता रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट ट्रेड पे ध्यान दे सकते हैं, नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, एंगल्फ इन द सेंस ये टोटली कैंडल इसके अंदर समा जाता है, इसको खा जाता है।
ठीक है, स्मॉलर बॉडी है इसका। देखो ये जो कैंडल था रेड पे था और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे इसको रेड कैंडल रहेगा, एक ग्रीन कैंडल रहेगा। ये एंटायर रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल के अंदर समझ आएगा, तब इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होता है। इसका उल्टा जो रहता है उसको बेरिश कैंडल बन जाता है। यूजुअली ये कहाँ पे बनता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब चार्ट पे बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन इसको ये जो कैंडल बन रहे हैं कहाँ पे बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है। यदि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, यदि वो हम लोगों को आफ्टर सेलिंग होने के बाद नीचे के लेवल पे यदि हम लोगों को ये कैंडल बन रहा है, तब इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यूजफुल रहता है। इवन बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जो होता है ये हम लोगों को टॉप पे बनना चाहिए, ऊपर, आफ्टर बाइंग। देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग हुआ है एंड देन आफ्टर इसके ऊपर नहीं ले जा पाए, ठीक है, इसके नीचे क्लोज हुआ, एंटायरली ये कैंडल को खा गया, तो यहाँ पे बायर्स कमजोर होने लगे, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, तो यहाँ पे एंटायरली इस कैंडल को खा गया। तो ये कहाँ पे बन रहे वो इम्पोर्टेंट रहता है, वो सभी हम लोग चार्ट पे बाद में आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में दिखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि क्या कैंडल। नेक्स्ट है डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। डोजी मतलब देखो इस पे हम लोगों को बॉडी का साइज बहुत ही कम रहता है या ना के बराबर रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट स्मॉलर बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस, देखो प्राइस यहाँ पे ओपन ऐसा यहाँ पे हुआ है एंड हाई यहाँ तक गया है, ठीक है। बायर्स यहाँ तक लेके गए थे एंड देन अगेन सेलर्स नीचे के लेवल तक लेके आए एंड देन आफ्टर अगेन बायर्स ऊपर के लेवल तक लेके गए, लेकिन क्लोजिंग जो हुआ बीच में हुआ है, ठीक है। जब क्लोजिंग बीच में होता है, ना ही बायर्स ना ही सेलर्स यहाँ पे हावी है। यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट चल रहा है। तो दिस काइंड ऑफ कैंडल जब भी बनता है, इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट कैंडल यदि हम लोगों को बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है, तब बायर्स हावी होंगे। यदि नेक्स्ट कैंडल हम लोगों को बेरिश कैंडल बनता है, तब सेलर्स हावी होंगे। तो इस जब भी ये कैंडल बनता है ये इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों का बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर के लेवल पे जा रहे थे। जैसे ही ये कैंडल बना, एक कैंडल बनने के बाद बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक फाइट बना, ठीक है। देन आफ्टर सेलर्स हावी हो गए, ठीक है, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए। देन आफ्टर मार्केट नीचे के लेवल पे ट्रेड करना स्टार्ट हुआ। तो हमारा अभी नेक्स्ट कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होता है, यहाँ पे मार्केट का ओपन यहाँ पे हुआ था, ओपन यहाँ पे होने के बाद सेलर्स इसको नीचे के लेवल तक लेके गए थे, ठीक है। देन आफ्टर बायर्स ऊपर के लेवल तक लेके गए एंड क्लोजिंग जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोजिंग हुआ, तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। यहाँ पे बायर्स हावी होते हैं, तो मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए सेलर्स पूरी तरह से ट्राई किए। देन आफ्टर बायर्स हावी होके जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोजर दिया, तो इस पे सेलर्स हावी होते हैं। यूजुअली ये कैंडल हम लोगों को आफ्टर सम सेलिंग होने के बाद दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ये काइंड ऑफ कैंडल होता है, यहाँ से हम लोगों का ट्रेंड रिवर्सल होता है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा कैंडल होगा ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। इवन ग्रेवस्टोन डोजी भी आप लोगों को सिमिलर ही दिखेगा जैसा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन उल्टा होगा, ठीक है। हम लोगों को टॉप पे बनता है, इसको ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी मार्केट जैसे ही नीचे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन नीचे हुआ, देन आफ्टर इसको बायर्स ऊपर के लेवल तक लेके जाने की कोशिश किए, वहां से फिर सेलर्स हावी हुए, सेलर्स नीचे के लेवल तक लेके आए एंड देन एक क्लोजर ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन था वहीं पे क्लोजर हुआ। यहाँ पे स्मॉल विक हो सकता है यूजुअली या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे आके क्लोज होता है। लेकिन यहाँ पे कैंडल का आप कलर मैटर नहीं करता है, इसका रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यदि आप लोगों को ऊपर के लेवल पे बन रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट पे बाइंग चल रहा था, ये बाइंग के बाद यहाँ पे उसको
कैंडल बना, कैंडल बनने के बाद नीचे के लेवल तक आया, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे था, ऊपर के लिए लॉन्ग टेल हुआ है, इसको टेल भी कह सकते हैं, शेडो भी कह सकते हैं। कैंडल्स का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम हम लोग बहुत जो नेम रहता है उसको हम लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन पैटर्न याद रखते हैं कि कैसा बन रहा है, और उस पर बायर्स और सेलर्स का एक्टिविटी समझ सकते हैं। और देखो इसको इवन पिन बार भी कहते हैं, हैमर भी कहते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, नेम्स का मैटर नहीं पता है, मैटर ये होता है कि कैंडल कैसे बन रहा है और कहाँ पे बन। ठीक, नेक्स्ट कैंडल है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इसका नाम पड़ा हुआ है कि देखो यहाँ पे बेरिश कैंडल बनता है, पहले बेरिश कैंडल, ये जो हमारा रेड कैंडल बनता है, ठीक है, रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे उसके नीचे या उसके साइड में स्मॉल डोजी कैंडल या स्मॉल कैंडल रहता है, ठीक है, इधर डोजी कैंडल भी बन सकता है या लॉन्ग लेग डोजी बन सकता है, ठीक है। देन आफ्टर उसका नेक्स्ट कैंडल जो होता है, इस कैंडल जो प्रीवियस कैंडल रहता है उसका मिनिमम 50% या 50% के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है, तब इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बताते हैं। ये तीनों कैंडल मिला के हम लोग इसको मॉर्निंग स्टार बताते हैं, ठीक है। ये जो कैंडल प्रीवियस कैंडल रहता है उस प्रीवियस कैंडल को मिनिमम 50% एंगल करना है, नेक्स्ट कैंडल जो रहता है मिनिमम 50% तक एंगल करना है या उसको पूरा ही एंगल करना है, तब इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये मॉर्निंग स्टार यूजुअली आफ्टर सम सेलिंग बनने के बाद चार्ट के नीचे के लेवल पे बनता है, ठीक है। देखो ऐसे कैंडल हम लोगों को बीच बीच में बहुत सारे ऐसे कैंडल दिखते रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स आप देखोगे बहुत सारे दिखते रहेंगे, लेकिन ये कहाँ पे बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आफ्टर सम सेलिंग हम लोगों को नीचे के लेवल पे बनना चाहिए, तभी इसका इम्पोर्टेंस बनता है। देन आफ्टर रिवर्सल आप लोग देख सकते, इसका अपोजिट होता है इवनिंग स्टार, ठीक है, तो इवनिंग स्टार भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मॉर्निंग स्टार का अपोजिट रहता है। पहले आपको ग्रीन कैंडल रहता है, ये ग्रीन कैंडल जो रहता है वो ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे आप लोग डोजी कैंडल ऑफ कैंडल देख रहे हो। देखो कैंडल का साइज छोटा बड़ा साइज बॉडी चेंज हो सकता है, लेकिन उसका पैटर्न हम लोगों को तीनों को मिला के देखना है कैसा है। देखो यहाँ पे 50% के ऊपर हुआ है ये कैंडल जो है ना, तो ये 100% कैंडल है, इसका 50% लगभग यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसका क्लोजर आप देख सकते हो 50% से ज्यादा हुआ है, तो ये सब मिला के हम लोग इवनिंग स्टार बताते हैं। ये जो कैंडल हम लोगों को बनना चाहिए टॉप पे बनना चाहिए, चार्ट का टॉप पे ये कैंडल बनना चाहिए। इनको एंड होल के हम लोग कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को अदर टेक्निक्स सीखना पड़ेगा, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, उसके लेवल्स क्या है, हेडलाइन कहाँ पे, ओनली विद दिस कैंडल्स वी कैन नॉट able to take decisions. With candlesticks we have to club other technical tools aspect, then we can able to take the decision, that further we will discuss, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल है हमारा हैमर, ठीक है, ये इसको देखो हैमर भी कहते हैं, पिन बार भी कहते हैं, दिखने में हम लोगों को देखो हैमर की जैसा ही दिखते रहता है, ऑलमोस्ट अब लॉन्ग लेग डोजी भी बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम से, नेम मैटर नहीं करता है, ये हम लोगों को मैटर करता है कहाँ पे बन रहा है एंड कैसे बन रहा है। देखो इस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा भी विक नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा विक भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इवन देखो ये जो है आप लोगों को ऑलमोस्ट बॉडी ऊपर की लेवल पे बना हुआ, मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था, यहाँ से नीचे के तक सेलर्स लेके गए, लेकिन सेलर्स यहाँ पे वीक होने के कारण बायर्स इसको ऊपर के लेवल तक लेके गए, ठीक है। और सेम काइंड ऑफ कैंडल कैन हैपन ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट ऑल्सो, ऑन द बॉटम ऑफ द चार्ट ऑल्सो। जब ये हम लोगों को बॉटम ऑफ द चार्ट बना रहा है इसको हैमर कहते हैं, जैसे टॉप पे बन रहा है फिर उसको हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं, तो कहाँ पे बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे इतना सेलिंग के बाद यहाँ पे ये कैंडल बनने के बाद आगे बाइंग आया, यहाँ पे अल्टीमेटली वी हैव टू सी वेयर इट इज हैपनिंग। सो हमारा नेक्स्ट कैंडल होगा हैंगिंग मैन। देखो हैंगिंग मैन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, मतलब दिखने के लिए तो हैंगिंग मैन भी सेम ही रहेगा। देखो हैंगिंग मैन भी ऐसा ही रहेगा जैसा कि आप लोगों को हैमर दिख रहा है। हैंगिंग मैन चार्ट का ऊपर बनेगा, ठीक है, ये चार्ट ऑलमोस्ट बाइंग होने के बाद ऊपर के लेवल पे हम लोगों को हैंगिंग मैन बनेगा, वहां से फिर सेलिंग आएगा, ठीक। नेक्स्ट कैंडल है शूटिंग स्टार, इसको बेरिश पिन बार भी कहते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों का कैंडल मार्केट ओपन हुआ इस लेवल पे, यहाँ से बायर ऊपर तक लेके गए, लेकिन बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं थे, तो सेलर्स अगेन मार्केट को नीचे के लेवल तक लेके गए, ठीक है। और स्मॉल बॉडी आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्मॉल वीक
हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बाय सीइंग द कैंडल कैसा बन रहा है उसके ऊपर हम लोगों को प्लान करना है कि क्या चल रहा है मार्केट पे, ठीक है। अल्टीमेटली ये सभी आप लोगों को बायर्स एंड सेलर्स के एक्टिविटी के साथ ही आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ा, ठीक है। इन डिटेल हम लोगों को नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के साथ हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। ओनली बाय सीइंग कैंडल्स यू कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड हाउ वी हैव टू गो अहेड, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल टूल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सभी आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग ट्रेडर बन सकते हो। ओनली विद द बाय सीइंग सम ऑफ द थिंग्स यू कैन नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल होगा ट्विज़र टॉप्स एंड ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम, ठीक है। ये हम लोगों का ऑलमोस्ट एंगल्फिंग कैंडल ही है, नथिंग एल्स। जो प्रीवियस कैंडल को एंटायरली खा जाता है इसको ही एंगल्फिंग, जो हम लोग प्रीवियसली अंडरस्टैंड किए कि एंगल्फिंग कैंडल वही ट्विज़र टॉप एंड बॉटम होता है। यहाँ पे एंटायरली जो प्रीवियस कैंडल रहता है साइज ऑलमोस्ट सेम या उससे भी बढ़ा रहता है नेक्स्ट कैंडल, लेकिन कलर डिफरेंट रहता है। ये प्रीवियस कैंडल रेड रहता है एंड ये ग्रीन बनता है। इसको बुलिश कैंडल, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। इसको ट्विज़र बॉटम, ये बॉटम पे बनना चाहिए तब इसका वैल्यूएट। ये जो सेम कैंडल रहता है ये टॉप पे बनता है तो इसको ट्विज़र टॉप कहते हैं, इसको ट्विज़र बॉटम कहते हैं। टोटली एंगल्फ करना, जो कैंडल प्रीवियस जो कैंडल रहता है उसको टोटली खा जाना, तो बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग कैंडल्स भी बताते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल के साथ आप देख सकते हो, ट्विज़र बॉटम अल्टीमेटली बॉटम पे बनता है एंड ट्विज़र टॉप अप साइड पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे ट्विज़र टॉप बनता है आफ्टर सम बाइंग से। देखो यहाँ पे बाइंग सभी ग्रीन कैंडल बनते जा रहे थे, देन आफ्टर ये एंटायर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा गया, तब यहाँ पे चार्ट हम लोगों को रिवर्सल बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इज द हरामी पैटर्न, और इसको इनसाइड कैंडल भी बताते हैं। देखो यहाँ पे हरामी कैंडल पे क्या होता है, जो पहले का कैंडल रहता है इसको मदर कैंडल भी कहते हैं, एंड देन आफ्टर बेबी कैंडल। मदर कैंडल के अंदर जो कैंडल रहता है इसको बेबी कैंडल, तो आपको दिखने में इसको एंटायरली ये कैंडल के अंदर ही इसको रहता है तो इसको बेबी कैंडल कहते हैं। ये मदर कैंडल एंड इसको बेबी कैंडल कहते हैं। द सेम कैंडल हमको बुलिश भी होता है एंड बेरिश भी होता है। देखो ओनली यहाँ पे ये रेड कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल था, ये रेड कैंडल था। ये हम लोगों को बनना चाहिए इन द बॉटम ऑफ द चार्ट, ये हम लोगों को बनना चाहिए अबाउट द चार्ट। उसके ऊपर हम लोग डिजाइन जैसे कि हरामी पैटर्न हमको कैसे यूज करें। ऊपर बन रहा है तो वहाँ से बेरिश रिवर्सल होता है, नीचे बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल होता है। चार्ट पे आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सेम कैंडल नीचे बन रहा है तो बुलिश हरामी बोलते हैं, तो बेरिश हरामी। देखो यहाँ तक आप लोग कैंडल स्टिक्स, बेसिक कैंडल स्टिक्स को आप लोग समझे। देखो ओनली बाय सीइंग कैंडल स्टिक्स यू कैन नॉट एबल टू ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे अलग चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइसेस क्या होता है, एंड ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शंस के ग्रीक्स क्या है, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, पुल बैक क्या है, ट्रेंडिंग, रेंजिंग एंड चॉपी मार्केट्स क्या है, ये सब भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये सब बेसिक्स है। एक ट्रेडर बनने के मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो सभी मैं देना चाहता हूँ। तो आप लोगों को ये यहाँ तक जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स आप लोगों को मैं समझा रहा था वो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है, प्लीज कमेंट पे बता दीजिए कि आप लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है या आप लोगों को क्या अलग सीखना है। नए क्या आप लोग मतलब कैंडल स्टिक्स में ही डिफरेंट कैंडल स्टिक्स आप समझना चाहते हो तो कमेंट में बताइए। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड देन आफ्टर कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट हमारा जो भी शेड्यूल्ड प्लान में है उसमें आप लोगों को कौन सा न्यू टॉपिक के साथ मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हम लोगों को भी समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। देन आफ्टर वी कैन मोटिवेट आवरसेल्फ एंड वी कैन कम अप विद न्यू वीडियोस, ठीक है। तब तक के लिए कैंडल स्टिक्स को आप लोग चार्ट्स पे देखते रहिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स ओपन कीजिए, ओपन करके वहाँ पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स कहाँ पे बन रहे, कैसे बन रहे, उसको सब देखते रहना है, तब आपको समझ में आता है। देन आफ्टर चार्ट पैटर्न्स क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, वो सब देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। चलो गाइस, तब तक के लिए खुश रहो, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।